ये सारी धरती, ये सारा गगन, ये सारा समुद्र, ये सारे नदियां, सारे पहाड़, सारी वनस्पतियां, ये आकाश तत्व के कारण तो जीवित रहती है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में से हमें संभल के जीना है, संभल के रहना है। तो जितना भी खाली भाग है, जैसे हमारे नासिका के छिद्र वो खाली है, वो आकाश तत्व, उसमें खालीपन है। मुंह में खालीपन है, पेट में खालीपन है, कुछ भरते हैं ना खाने के लिए। दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं, वहां भी खाली है। लेकिन उसी आकाश तत्व में अग्नि भी रहता है, वायु भी रहता है, पृथ्वी भी रहती है, जल भी रहता है। इसमें सूर्य भी रहता है, चंद्र भी रहता है, ग्रह भी रहते हैं, नक्षत्र भी रहते हैं, तारामंडल भी रहते हैं। और ये सब हमारे शरीर में बसते हैं। आकाश तत्व में सारी दिशाएं घूम लेंगे हम, पूरी दिशाओं में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, सभी कोने भी देख लेंगे। ईशान देख लेंगे, अग्नि देख लेंगे, वायव्य देख लेंगे और नैऋत्य भी देख लेंगे। चार कोने, चार दिशाएं 8 और ऊपर 9 और नीचे 10। जैसे हमारे शरीर में 9 द्वार है, लेकिन 10वां द्वार भी है। हमारे माथे के बीचे बीच जो ऊपर है ना, वो 10वां द्वार होता है। वहां से सभी आज्ञाएं मिलती है, सभी जीवन जीने की नई नई परिस्थितियां वहां से पैदा होती है। और अब हम जाएंगे पृथ्वी तत्व की ओर, मिट्टी की ओर। इस मिट्टी में एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस धरती में से हमें जीने का पोषण मिलता है, इस धरती में से पानी मिलता है, इस धरती पर रहने का मिलता है। इसलिए धरती को मां बोला गया है, जो हमको अपनी गोदी में हमेशा रखती है। मरने के पहले और मरने के बाद भी हम उसी मिट्टी में से पैदा हुए हैं। अपनी माँ भी उसी गोदी में रहती है, फिर माँ की गोदी में हम आ जाते हैं। तो मिट्टी तत्व, जब हमारा शरीर बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो मिट्टी तत्व बढ़ जाता है, स्थूलता आ जाता है। जब हम दुबले पतले हो जाते हैं तो मिट्टी तत्व घटता है। ये जो हमारा आकार है वो मिट्टी तत्व के कारण है। सभी का आकार अलग अलग है। परमात्मा ने मिट्टी के अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाए हैं।
तो ये सभी खिलौने हम हैं परमात्मा के बनाए हुए। परमात्मा ने क्या लीला रची है हमारे लिए। जब हमसे कोई खेल रहा था, हम छोटे थे, फिर हम अपने बच्चों से खेलने लगते हैं। बच्चे के बच्चों से खेलते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चे होते हैं, उससे हम खेलते हैं। सभी को खेलने का शौक होता है। जिस घर में संतान नहीं होते ना, वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन परमात्मा पर भरोसा रखो। योग करने से कई लोगों को संतान प्राप्ति हो जाती है। कई लोगों को मेरे पर फोन आता है। अभी 2-3 रोज पहले एक बहन जी आई थी मेरे को, वो बोले 4 महीने का बच्चा हो गया है, मैं योग में आ रही थी, मुझे संतान नहीं था, संतान प्राप्ति हो गई। खुश थी हो गए। इसी क्लास में आती थी, नाम तो मुझे पता नहीं, क्योंकि नाम मैं वैसे कभी किसी का पूछता ही नहीं हूं। मुझे कौन सा एविडेंस चाहिए, ये मेरे कारण थोड़ा हुआ है उसे बच्चा, वो तो उसने प्रयत्न किया, योग किया, उसने 9 महीना अपने गर्भ में संभाल के रखा, उसी के कारण उसे बच्चा पैदा हुआ है। मुझे कौन सा अवार्ड लेना है, और इस जगत के अवार्ड को हम क्या करेंगे। परमात्मा जो अवार्ड दे रहा है वो कितना बढ़िया है। और अब आखिर में आता है जल तत्व। क्या बताएं उसकी खूबियां। जल तत्व हमारे शरीर में घटता है ना, तो शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, और जब उससे बढ़ जाता है तब भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसे भी 75%, 70, जिसके शरीर में 50% होते हैं ना जल तत्व, वो कई रोगों से पीड़ित होते हैं। और जिसके शरीर में 80% होता है, उसको भी कई रोग हो जाते हैं। तो शरीर का वाटर लेवल कंट्रोल करना है। इस शरीर को, इस पृथ्वी को बैलेंस करने में समुद्र का पानी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और हमारे शरीर को मेंटेन करने में भी पानी का महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि ये जो हमारी रक्त की शिराओं है ना, उन शिराओं में नमी क्यों रहती है, रक्त इतना पतला क्यों रहता है, पानी के कारण। जब रक्त गाढ़ा होने लगता है ना, तब शरीर में कई समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो हमें उन समस्याओं से मुक्ति पानी है। इस शरीर में जो तेज दिखाई देता है, चमड़ी में जो नमी दिखाई देने पड़ती है, इस नख में जो चमक है, बालों में जो चमक है, वो पानी के कारण है। ये हरे भरे पत्ते पानी के कारण है। यदि पानी खत्म हो गया तो हरे भरे पत्ते भी हरे भरे नहीं रहेंगे, ये वृक्ष भी खड़े नहीं रहेंगे। एक देश है, वहां पर एक आदिवासी ने एक वृक्ष में छेद किया,
तो पानी का फुवारा निकला, फोर्स से पानी आने लगा, सब पानी पीने लगे। जैसे नल में से पानी आता है ऐसे पानी आने लगा, जैसे पाइपलाइन में से पानी निकलता है ऐसे निकलने लगा। तो वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सब पानी के कारण, अग्नि तत्व के कारण, वायु तत्व के कारण, आकाश तत्व के कारण, पृथ्वी तत्व के कारण ये पंच तत्व की सारी सृष्टि बनी हुई है। ये पंच महाभूत की शक्तियां सभी में काम करती है। इस जगत में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें पंच तत्व ना हो। हड्डियों को जो प्रोटेक्शन देता है उसमें पानी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश तत्व भी है। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि परमात्मा ने इस पंच तत्व का हमें बनाया है। कान में जो सुनाई देता है वो आकाश तत्व के कारण सुनाई देता है। आंखों से जो देखते हो वो अग्नि तत्व के कारण है। ये शरीर जिंदा है, ये हार्ट चलता है, रक्त का प्रवाह चलता है, वो वायु तत्व के कारण चलता है। और ये हमारा शरीर जिस आकार का है वो मिट्टी तत्व के कारण है, पृथ्वी तत्व के कारण। और शरीर का टेम्परेचर लेवल जो मेंटेनेंस रहता है ना, वो जल तत्व के कारण है। किसी किसी को बहुत गर्मी लगती है, समझ लेना जल तत्व उसका कमजोर हुआ है। किसी को ठंड बहुत लगती है, उसको समझ लेना कि उसका जल तत्व और बढ़ गया है। किसी बहन जी ने मुझे वीडियो भेजा था, अभी हरिद्वार में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी गंगा में। तो हरिद्वार की गलियों में नदी की तरह पानी बहने लगा, गलियों में। किसी का स्कूटर पानी में तैर रहा था, ऑटो रिक्शाएं तैर रही थी। इसके बहाव में सभी कुछ पानी में बह रहा था। कितना जल स्तर बढ़ गया होगा कि गांव में पानी घुस गया,